नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान लोकगीत का अगला पार्ट पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के वीडियो मैं आपको रोज़ उपलब्ध करवा रहा हूँ और जल्द ही मैं सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास 10 या 15 मिनट के लिए आपको उपलब्ध करवाऊँगा और वो भी लाइव। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना सुझाव दें कि किस टाइम से लेकर किस टाइम के बीच में करंट अफेयर की क्लास आपके लिए रखूं, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर है वो आज के दिन में हम देखें पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उनमें हम देखें तो रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है, क्योंकि करंट जीके बहुत ज़्यादा देने लगे हैं। तो करंट जीके भी हमें साथ साथ में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे को सुझाव दें कि किस टाइम पर मैं करंट अफेयर की क्लास सुबह आपको उपलब्ध करवा सकूं। रोज आएगी, हम डेली आएगी, फिक्स टाइम बता देना कि इस टाइम के ऊपर जैसे कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं डेली आपकी क्लास से रख दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोकगीत में नंबर पहला है वो है पंछीड़ा। लोकगीत का नाम क्या है? पंछीड़ा लोकगीत है। तो पंछीड़ा लोकगीत से पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि पंछीड़ा लोकगीत किन क्षेत्रों में गाया जाता है? तो पंछीड़ा जो लोकगीत है वो याद रखना हाड़ौती, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। और हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में आपको पता, हाड़ौती में कोटा बूंदी, कोटा व बूंदी, और ढूंढाड़ क्षेत्र में आपको पता है कौन सा? जयपुर का क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर का क्षेत्र आता है और हाड़ौती में कोटा बूंदी का क्षेत्र आता है। और इन हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में जब मेले लगते हैं तो उन मेले लगते हैं, उन मेलों के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। पंछीड़ा लोकगीत है, ये लिखा किसने था? लिखा किसके द्वारा गया? तो आपको याद रखना है किसने लिखा था इसको? माणिक्यलाल वर्मा। किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध हमेशा याद रखना कहां से था? मेवाड़ से। मेवाड़ रियासत आए या मेवाड़ प्रजामंडल आए, आपको माणिक्यलाल वर्मा का संबंध पूछे तो वो मेवाड़ से था। और लेकिन याद रखना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया पंछीड़ा जो लोकगीत है वो मेवाड़ क्षेत्र में नहीं गाया जाता, वो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता। और कब गाया जाता है? मेले के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा लोकगीत हमारा है वो है झोरवा। कौन सा लोकगीत है? झोरवा लोकगीत है। और झोरवा लोकगीत की दो बातें आपको याद रखनी है। पहली कि ये मांड क्षेत्र में गाया जाता है, मांड क्षेत्र में गाया जाता है। मांड क्षेत्र की बात करें तो हम मांड के अंदर क्षेत्र आता है जैसलमेर। कहां पर गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर ये लोकगीत गाया जाता है। दूसरी बात करें हम झोरवा लोकगीत की, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि नायक है, नायिका की याद में गाता है, याद में गाता है। नायक यानी सलमान खान और नायिका कैटरीना कैफ। सलमान खान कैटरीना कैफ की याद में कौन सा गीत गाता है? झोरवा लोकगीत गाता है। जब इसको याद आती है नायिका की तो कौन सा लोकगीत गाता है? तो झोरवा लोकगीत गाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि मांड क्षेत्र में नायक द्वारा नायिका की याद में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? झोरवा लोकगीत है। उसके बाद अगले लोकगीत की हम बात करें तो वो आता है कुकड़ी। अगला लोकगीत बात करें तो वो आता है कौन सा?
कोकड़ी लोकगीत आता है, थोड़ा पटा लिख दो। कोकड़ी। अगला लोकगीत आता है वो है कौन सा? कोकड़ी लोकगीत है। कोकड़ी लोकगीत है, ये कोकड़ी लोकगीत है, ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कोकड़ी गीत होगा। जागरण में तो देखे रहे को सपना चौधरी, मूलचंद चौधरी आगे द्वारा दिए जाना। सपना चौधरी गया तेरी आंखें का काजल प्रसिद्ध हो रही है पूरे भारत के अंदर। वो रात्रि जागरणों के अंदर जो अंतिम गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? कोकड़ी होता है। और कोकड़ी आपके लिए मोस्ट भी है भाई, परीक्षा में देखो तो कोकड़ी मोस्ट भी है, क्योंकि कोकड़ी एक प्रथा भी है। कोकड़ी एक प्रथा भी है। और ये कोकड़ी प्रथा है, ये किस जाति में प्रचलित है? तो किस जाति में प्रचलित है? सासी जाति के अंदर ये कोकड़ी प्रथा प्रचलित है। अब होता क्या है कोकड़ी प्रथा के अंदर कि सासी जनजाति में जब लड़की का विवाह होता है, यानी लड़की है देखो ब्याह हो गए वो, तो ब्याह पहले बिन चारित्रिक परीक्षा देनी पड़े कि यह लड़की है, ये लड़की को चरित्र बढ़िया है, अपना अठेया को सिस्टम को न्या। नहीं तो आजकल बनवारी चाल रहे है, भी बनवारी है नहीं, सारा कुमारा ही बैठा है, बीनड़ी उड़ी की भोगरी। इस जन्म में तो मिलना को न्या, अगलो जन्म को ही लेना ही पड़े। तो वो है कि कोकड़ी प्रथा की जनजाति में प्रचलित है, सासी जनजाति में प्रचलित है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कोकड़ी गीत होता है। अगला लोकगीत है वो है जीरा। कौन सा है? जीरा। जीरा है वो, जीरा एक फसल है। जीरा क्या है? फसल है। और जीरो तो थे जानता ही होगा, कोई की सब्जी बनाई दी के सब्जी बनाई दी बिन तो बेरो है तेल तब तो ज्यादा सौ पहले चोट बिन यूं देखा जीरो गेर की कि तब तो यो है कुन्नी हो, वही जीरा है, ये दूसरा जीरा नहीं है। ये जीरा फसल है। ये जीरा फसल तो मैं बहुत मियो काम हो, यानी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़े फसल में, बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़े। ऐ बोने बाजरो है में होगा तो ठीक है, हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो रहते, वैसे नहीं, इसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इस जीरा लोकगीत है, इस जीरा लोकगीत के माध्यम से जो नायिका है, नायिका है वो नायिका माधुरी, नायक संजय दत्त, कटे तो मेरा नाम भी संजय दत्त। अब ये माधुरी है, ये इस संजय दत्त को बोलती है कि देख कह तो तू जीरा की फसली वाले और कह तू मेरे को नहीं ध्यान दे, क्योंकि जब तू जीरे की फसल वाओगो तो तू पूरा टाइम की देखो जीरे की फसल न देखो, मन ने की कौन देखो, बिल्कुल भी टाइम कौन दे पाओगे। तो या तो जीरे की फसल वाली या मेरे का नहीं ध्यान देते। तो इस लोकगीत के माध्यम से नायिका अपने पति को या नायक को जीरा की फसल बोने से रोकती है। इसके बोल कैसे हैं? यो जीरो जीवड़ो परी रे मत बाओ मारा पर जीरो, ये इस लोकगीत के बोल हैं। अगला जो लोकगीत है वो लोरी। लोरी बताने की जरूरत है, टब्बरा नींद नहीं आता था लोरी सुनाता। आजकल तो गाना चालू था, पहले कीजा गाना हा दादी रहती, दादी ने कोई से भी गाना चालू कर देता, मेमोरी कार्ड बाद 128 GB वो रखती दिमाग में भरेड़ो, कोई सो ही हो सुना देती, न सोता तो दो चट्टू मारती, चट्टू भी नहीं सोता तो डराती थी बहादुर आज आगो वो आज आगो। तो लोरी जब छोटा बच्चा है उसको जब माता सुलाती है तो उसे में कौन सा लोकगीत गाती है? लोरी लोकगीत गाती है। अगला जो लोकगीत है हमारा वो है कोवा। कोवा तो जानता होगा काबलो
कौवे को जो नायिका है वो बोलती है कि तुम अब घर से चला जा, क्योंकि अब मेरा पति आने वाला है। यानी हम देखें इसको तो ये एक तरीके से कैसा लोकगीत है, विरह गीत है। कौवा है जो एक तरीके से कैसा गीत है, विरह गीत है। और इस विरह गीत है, और इस विरह गीत में क्या होता है कि जो नायिका होती है, वो नायिका है वो अपने पति के आने का शगुन मनाती है। नायिका है वो क्या करती है, अपने पति के आने का क्या मनाती है, शगुन मनाती है। और जो कागला होता है वो कागला क्या करता है, जो घर है, घर का जो गेट है, मेन गेट है, इस मेन गेट की जो ये मुंडेर है, इस मुंडेर पर आकर बैठ जाता है। तो ये इसको प्रलोभन देती है कि देख बड़ा दिन होगा तने, अब मारा पीर जी आना आई तो तू क्या कर, 9 तो 11 हो जाए, तू मारा मेल मिलाप कर बीच में मता, तू अठाऊ चले जा। यानी नायिका क्या करती है, अपने पति के आने का शगुन मनाती है, तब वह कागले को प्रलोभन देकर उड़ाने का क्या करती है, प्रयास करती है। उस समय कौन सा लोकगीत गाती है, कौवा लोकगीत गाती है। इसके बोल किस प्रकार है, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, जदे मारा पीवे जी घर आवी। ये इस गीत के क्या है, बोल है। उसके बाद अगला लोकगीत हम पढ़े तो वो है कांगसिया। कांगसिया